अनिल जी, जलान साहब, मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि मेरे अंदर जो आग है यह रह रह कर चिंगारी बाहर निकलती है, यह निकलती रहेगी। 9 अगस्त जब निकला है तो 9 अगस्त मेरा रहेगा, ठीक है। समय के अनुसार समय मिलेगा, आप साथ आएंगे सभी लोग, लेकिन 9 अगस्त निकल चुका है। चूंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझसे बुलवाया जाता है, या मैं कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कितनी बार बोला हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। क्योंकि बिना वकालत का डिग्री का 87 को जाने का आसान बात है क्या वो चीफ जस्टिस के सामने? मैं आपके यहाँ आया हूं, आप नहीं बुलाए, मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुलाया अपने उस कुकर्मों को देखने के लिए। 11 आदमी का घोषणा कर दीजिए, है ना? नाम बताइए ना। 5 तो एक इधर हो गए, इनको रखिए, अग्रवाल जी जो हैं, दीपक जी का नाम लिखिए, लिख लीजिए सब लिखिए। क्योंकि जब मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार सरकार की कोई विभाग नहीं जिसके फाइलें मेरे घर में बंद नहीं, एक फाइल को छीटेंगे सड़क पर, लोग आपके साथ रहेंगे। और सीना तान के कह रहे हैं कि गुड्डू बाबा के पास 1 इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, और अंतिम सांस तक नहीं। बिहार का कोई माई का लाल है तो आके गांधी मैदान में इस फकीर से टकरा लेना, यह आत्मबल है, आत्मविश्वास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। अनुपम जी, एक मौका मिला था 2009 में, गलती से लोगों ने मुझे बुला लिया था वो गंगा के सम्मेलन में, गंगा से जुड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत बड़ा मंच था, आरएसएस के थिंक टैंक गोविंदाचार्य भी वहाँ पर थे। तो मंच पटना से मुझे बुलाया गया था, और गंगा का जो अभियान चला था पूरे देश में सबसे पहले गुड्डू बाबा ने ही चलाया था, या सभी लोग जानते हैं। मुकेश अंबानी ने 2009 में सम्मानित इसी के लिए किया था। तो आ गए कंक्लूड कर देते हैं। तो उस समय जब हम लोग लड़कर मंच छीने थे, उनका कार्यक्रम था, मंच छीने थे, मंच पर बैठे थे, जब बोलना शुरू किए थे तो मेरे बाद जब बोलने के लिए आए थे गोविंदाचार्य, तो उन्होंने कहा था कि जिसकी करनी में दम होती है करनी, उसकी कथनी में दम तो होना ही चाहिए, वही दम। घमंड कहिए जो कह लीजिए, आपके गुड्डू बाबा में है वह अहंकार है, कर्म का अहंकार है, वर्किंग वर्षिप का अहंकार है। और बिहार की मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी रही है। 74 दिन में बार बार कर रहा था, वह ज्यादा दिन दूर नहीं है, होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त को पटना के गांधी मैदान से होगी। और उस पवित्र स्थल पर भेजने के लिए मैं संकल्पित हूं, मैं इसके लिए आंदोलन चलाऊंगा। और बहुत सारे लोग आएंगे, क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग धक्का देंगे, कैसे नहीं लोग आएंगे साथ में। और आज भी उस कंसेप्ट को दूर कर देना है कि पैसे से ही चुनाव लड़ा जा सकता है, बिना पैसे का चुनाव लड़ा जा सकता है। जिस दिन आप लोगों के बीच घर में घुस जाइएगा, 355 की पावरटी से 150 रुपये का भोजन करता है। किसानों की बात हो रही थी, भविष्य के किसान मंत्री जी, भविष्य के किसान मंत्री मैं कह रहा हूँ आपको, भविष्य का किसान मंत्री आपको कह रहा हूँ। कहने का सेंस ये है कि समय पर संकल्प लीजिए, इस यहाँ से चंपारण की माटी से, इस समय पर किसानों को खाद की उपलब्धता कराने के लिए भी हमारा फोरम काम करेगा। कुछ काम कर दीजिए, देखिए कैसे लोग आपके साथ आते हैं। और हमारा तो जहाँ हम लोग पैर रखते हैं उस जमीन को हिलाते हैं, कहाँ नहीं कि मैं भूकंप ला दिया हूँ आपके चंपारण में, वो भ्रष्टाचार जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसी पर करते हैं, 11 लोगों का संगठन बना लीजिए, और बाकी जो कहिएगा हम सब मार्गदर्शन लेते रहेंगे सभी लोगों से। जीवन है, और इसलिए हम लोग को एक नई चीज़ तैयार करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हम लोग कैसे उस पवित्र स्थल है कि राजनीति उस पवित्र अग्नि के समान है, जो अग्नि पाकशाला की श्रृंगार होती है।
और वही अग्नि पाकशाला को जलाकर राख कर देती है। समय कम है, युवाओं को प्रेरित करिए, जगाइए, ठेलिए, उसको आगे बढ़ाइए कि यह देश 1957 देखा था, 1857 देखा था, 1947 देखा था, 74 देखा था, और आज जितने चित्रकूट टाइप के लोग हैं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, ये हमसे भी फटाक में भीख मांगे थे, पटना में भीख मांग करके इन लोगों ने अपना सर्वाइवल किया था। ये सब जेपी के दिए हुए पौधे हैं। आज जेपी का सपना मैं कल ठुकरा कर आया हूँ। जेपी का एक कार्यक्रम हो रहा था बिहार विधान परिषद के सभागार में, मैं नहीं गया हूँ। मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए अभय सिन्हा कौन थे बुला रहे थे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गया, स्पष्ट बोलता हूँ। मैं वहां जाता तो ये कहता कि जेपी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना नीतीश जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया हुआ एक रिश्वत है, एक ब्राइब है जेपी स्वतंत्रता सेनानियों को, ताकि वो कभी फौज में जुबान नहीं खोल पाए। तो जेपी आंदोलन के जो लोग थे वो मर गए, कहानी खत्म हो गई, उनके डेड हो गया। आंदोलन करेगा कौन? मैं कुछ दिन पहले सुगौली में आया था, मैंने कहा कि अब इस धरती पर, भारत भूमि पर किसी की जयंती मना लोगे, न सुभाष उतर कर आ रहे हैं, न गांधी उतर करके आ रहे हैं, न जेपी उतर करके आ रहे हैं। अपने 20 से में तलाशना होगा, अपने 20 से लोगों को सामने लाना। हो सकता है कि मेरे मन में जो परिकल्पना चल रही है 47, 74, उसके बाद क्यों नहीं? मैं रहूं या न रहूं, लेकिन 74 से भी बड़ा आंदोलन इस बिहार की माटी से शुरू होगा और पूरा देश ही लेगा। मैं यहां से ऐलान करता हूं, आप लोग याद रखिएगा। और अनुपम जी को मैंने सलाह दिया है, माने या ना माने, यदि किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी से गाइड होते हो तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश में होगा। मत किसी की फिलॉसफी में जाओ, मैं खेती शुरू करो, देश यह मांग रहा है, राज्य यह मांग रहा है, आप शुरू तो होइए। शहीद स्मारक पर सिर्फ 7 लोगों ने झंडा फहरा दिया। यहाँ कोई किसी का जाति नहीं जानता, किस जाति के लोग, हम भी नहीं जानते कि आप किस जाति के हो। कितने लोग बैठे हैं, कोई किसी की जाति नहीं जानता। आज मनीष मेरे घर से निकला हुआ बच्चा है, गलती किया है, जो भी होगा, लेकिन जो उसने चिंगारी इस देश में दी है, उस चिंगारी को मैं ऐलान करता हूं कि इस देश में वो चिंगारी बुझेगी नहीं। ये इनके माध्यम से हो, उनके माध्यम से हो, लेकिन वह इस देश में वह चिंगारी एक आंदोलन का रूप देगी। क्या गलती कहा उसने? मेरे पास आंकड़े हैं, आप आइए, मैं दे दूंगा। बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट का ऐसा फाइल नहीं है जो मेरे घर में नहीं है, मेरे पास में है। अब निकालो ना, रथ निकला है बहुत, इस देश से तरह तरह की रथें निकली है। एक रथ निकालो अपने देख रेख में। कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसकी फाइल आपके पास नहीं। यही ना अन्ना ने, वहां केजरीवाल ने किया था। आपके पास सब कुछ है। हम लोग जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, यह संकल्प ले ले कि हम लोग पवित्र जगह, मैं समझता हूँ, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, सबसे पवित्र स्थल मेरी नज़र में है तो राज्य का विधानसभा, विधान परिषद, सेंट्रल का लोकसभा और राज्यसभा है। उससे पवित्र स्थल इस माटी पर नहीं है। उस पवित्र माटी को पवित्र करने के लिए एक संगठन और लोगों में जागरूकता अभियान लाने की आवश्यकता है। लोग त्रस्त हैं, आप आगे तो बढ़िए। एक सोची समझी रणनीति के तहत सारे स्कूलों की व्यवस्थाएं बंद कर दी गई। बच्चे पढ़ेंगे। मैं एक जस्टिस का उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस थे नवनीति बाबू ने कहा मेरे PIL में गवर्नमेंट को कि आप लोगों की वजह से बिहार में नक्सल पैदा हुए, क्योंकि किसानों को समय पर आपने खाद नहीं देते, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था तुमने खत्म कर दी, तो बच्चे करेंगे क्या? करना क्या है? आज की
मैं बता रहा हूँ वहीं पहुँच रहे हैं। उस पवित्र स्थल पर जाने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए जलान जी आप जैसे लोगों को खुल करके सामने से आना होगा, जिलेबी का खेल नहीं खेलना होगा। और बाबू आपको भी कह रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से एक ऐलान हो, संकल्प जितने लोग उतने लोग ले लें कि यदि दत्तेश जी हमारे हैं, सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, अच्छे लोग कैसे पहुँचेंगे। मैं चिंताग्रस्त इसलिए हूँ कि जो एक औद्योगिक घरानों का हम लोग नाम सुनते थे, आज़ादी के बाद एक नया औद्योगिक घराना इस देश में पैदा ले लिया, वो राजनीतिक रूप में आई। चाहे किसी भी पार्टी का नाम आप ले लीजिए, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, वो सारे एक नए राजनीतिक औद्योगिक घराने के रूप में आए हैं। उस घराने से, और मैं इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत कर देता हूँ कि मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में यह देश चला गया है, उनके कब्जे से इस मुट्ठी को जो है मुक्त कराना है। यह संकल्प मुट्ठी भर लोग ले लेंगे तो आपकी आवाज़, साइंस कहता है कि आपकी आवाज़ कभी खत्म नहीं होती है, वो ब्रह्मांड में गूंजती है। गुड्डू बाबा जो यहाँ बोल रहे हैं, यह आवाज़ गूंजती रहेगी, क्योंकि मेरा सपना है कि 1/74 के बाद भी बिहार में होना चाहिए और मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से मुक्ति कराना सबसे बड़ी सेवा इस देश में होगी। और इस मीटिंग का मैं समझता हूँ इससे बड़ा सफलता और कुछ नहीं कहा जाएगा। कार्यक्रम आगे निर्धारित करें, मैं तो 24 घंटा उपलब्ध हूँ। आप जिस तरह से मेरी सेवा लेने को तैयार रहेंगे, मैं सेवा देने को तैयार हूँ। जय माँ गंगे, माँ मातृभूमि मानवता की जय। रउआ लोग देखी, चंपारण के माटी में हम परमाई बनी। अब महात्मा गांधी के जो कॉन्सेप्ट रहे, जो अवधारणा रहे, वो लोगों के कुछ कहे के पहले वो खुद प्रयोग करता रहा। लोग थोड़ा धैर्य से सुना। गुड्डू बाबा ने अपने जीवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महामानवों को अपना आदर्श माना। महात्मा गांधी का जो था, पहले स्वयं वो कार्य को करते थे, उसके बाद लोगों से करवाते थे। मैं 2-4 चीजें आप लोगों को बता दूं। पहली जब यह याचिका थी या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपके गुड्डू बाबा ने पटना हाई कोर्ट में 21 जुलाई 2000 को किया। विषय था सेव मिशन गंगा, गंगा को बचाओ, गंगा में लावारिस लाशें मत फेंको, गंगा को प्रदूषण मुक्त कराओ। जिद किए। एक वक्त आया कि गंगा बचाओ अभियान जो पटना से शुरू हुआ था, उस स्थल से शुरू हुआ था जहां मानव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। वो पटना का बांस घाट स्मशान घाट है। वहीं से अपने गुड्डू बाबा के भी जीवन की दूसरी शुरुआत वहीं से हुई। आज गंगा बचाओ, गंगा पूरे देश का जन जन का नारा बन गया, मंत्रालय भी बन गई। लेकिन यह श्रेय सबसे पहले गुड्डू बाबा और बिहार के लोगों को जाता है। 2001 में पॉइनियर के पृष्ठ नंबर 11 पर बायोग्राफी मेरी छपी थी। आउटलुक मैगजीन में कवर स्टोरी था, मेकिंग ए डिफरेंस इन आउटलुक मिस्टर चंद्रा। इस देश की कोई ऐसी मैगजीन नहीं थी जो बायोग्राफी आपके गुड्डू बाबा की नहीं थी। दूसरा, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, युवाओं से कहता हूं, जिद करो दुनिया बदलो। बहुत दिनों की बात रही है। दैनिक भास्कर ने एक संस्करण शुरू किया था, हेडिंग था जिद करो दुनिया बदलो। पहली स्टोरी आपके गुड्डू बाबा की छपी थी, पूरे राष्ट्रीय स्तर का। हमने जिद किया कि जनहित याचिका को मैं अपने जीवन में समाज सेवा का मूल आधार बनाऊंगा। मैंने बनाया। मेरे पास वकालत की डिग्री नहीं है। मैं पटना उच्च न्यायालय में
इन पर्सन हाजिर होता हूँ आप लोगों की तरफ, और आज उसकी संख्या 87 हो गई है। बिहार सरकार की ऐसी कोई विभाग नहीं है जहां आपके गुड्डू बाबा की फाइलें नहीं है। स्वास्थ्य में ज्यादा काम किया हूं। 355 की पावरोटी 2000 में अस्पतालों में थी पूरे बिहार में। वह पावरोटी का टुकड़ा लेकर हाईकोर्ट में गए, चीफ जस्टिस के सामने बताए कि यह बिहार में हमारे मरीजों के साथ यह सरकार की व्यवस्था है। उस समय 25 रुपया करवाए थे, लंबी स्टोरी है। 2007 में 50 रुपया करवाए, 2013 में 100 रुपया करवाए, और अभी वह राशि 150 रुपया हो गई है। यह जिद करो दुनिया बदलने का मामला है। एक वक्त रहे कन्हैया जी, बाहुबली शब्द आए रहे बिहार में। बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर बाहुबलियों का कब्जा था। नाम जानते हो अब, कोई भान रहे, कोई तिवारी रहे, कोई कौन गोप रहे, कौन गोप रहे। आपके इस गुड्डू बाबा ने अस्पताल में घूम करके लकड़ी गाड़ियों की फोटोग्राफ लेकर के कोर्ट के सामने उन्हें बताया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमसी में कौन से लोग रह रहे हैं। और वही रहन गृह सचिव मनोल्लाह साहब हेल्थ सेक्रेटरी थे, उन्होंने इमीडिएट कोर्ट ने उनको बुलाया और कहा कि कल 10:30 में बताओ कि इसमें कौन से लोग रह रहे हैं। रिपोर्ट वहां पर गई, एक ऑर्डर पास हुआ, तो रूलिंग हो गया है कि कोई भी कैदी एक शौक बन गया था राजनीतिज्ञों के, अपराधियों का, कि जैसे उनकी अरेस्टिंग होती थी वो पीएमसी क्वार्टर में जाकर के अपना आरामगाह बनाए हुए थे। वो ऑर्डर पास हुआ और वो लोग वहां से 24 घंटे में बाहर कर दिए गए। उसमें एक वाक्य है कि मैं पीएमसीएच में अक्सर घूमा करता था, एक बेड तक जाया करता था, तो बाहुबली ने मुझे आवाज दिया, गुड्डू बाबा। हम लोग चले गए, मैडम भी थी। उसने कहा कि आपको क्या दिक्कत था कि हम लोगों के साथ ऐसा कर दिया। हमने थोड़ा डर हमको भी लगा उसे। हमने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान अखबार उसके आदमी उस बाहुबली के हाथ में थी, उसने ऐसे दिखाया और पहले पेज पर सारे बाहुबलियों की तस्वीर छपी थी, जिसके नीचे लिखा था विकास चंद्र गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर आज बाहुबलियों से मुक्त होगा पीएमसीएच कॉटेज। तो हमने स्टैंड ले लिया कि भाई अब तो जब पढ़ ही लिए हैं, देख ही लिए, तो बात क्या करना है। मैडम साक्षी हैं, उन्होंने डर से कहा कि गुड्डू गंगा को बचाओ अभियान चलाते हैं। आप लोग जो कॉटेज में रहे, जो नाश्ता पानी भोजन किए हैं, बाबा का सबका सहयोग है। तो उस बाहुबली ने कहा कि गंगा को बचाते रहे। हमने गंगा में सैकड़ों लोगों को फेंक दिया है। एक संयोग थी कि मैं शुरुआती दौर में गंगा में भ्रमण करता था, लवारिश लाशें मिलती थी, तस्वीरें खींचते थे, किनारे लाते थे, प्रशासन को कवर करते थे, चलवाते थे। वो एल्बम मेरे पॉकेट में था। आपके गुड्डू बाबा ने एल्बम उनके उस बाहुबली के हाथ में रख दिया कि आप जो करते हो वही काम गुड्डू बाबा भी करते हैं। फर्क इतना है कि तुम फेंकते हो और मैं छान लेता हूं, और तुम यह मत समझो कि मैं जो बोल रहा हूं या पीएमसीएच कैंपस में बोल रहा हूं, आप बेऊ जाओ, मैं बेऊ जा रहा हूं और वहां भी इसी ऊंची आवाज में बोलूंगा। उस समय बाहुबलियों का एक मीटिंग हुआ। तो एक चीज जान लीजिए, एक ही चीज से दो चीज जीवन में यूनिवर्सल ट्रूथ है, जन्म और मृत्यु। मेरी मौत नहीं लिखी थी, मुझे बहुत कुछ करना था, आज भी करना है, मैं जीवित हूं। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़े, और एक ऐसा समय आ गया कि वो लोग भी मेरे साथ आ गए। उन्होंने कहा कि गुड्डू बाबा हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोग व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नहीं लड़े हैं। ये हो गया। और चंपारण में मैं बार बार आ रहा हूं, आप लोग चंपारण से हैं। वाल्मीकि नगर में सुस्ता एक जगह है,
और चकधावा। सोचता की स्टोरी आप लोग जानते कि नहीं जानते, मैं जानता हूं। मेरे पास पेपर, गुड्डू बाबा के पास 1471 एकड़ भूमि आपके वाल्मीकि नगर की नेपाल के कब्जे में चली गई है। मेरे पास कागज है। मैं जब पटना में धरना दिया तो वर्तमान सरकार के लोगों ने कहा कि सेंट्रल का मामला है। हम लोग दिल्ली के तक दौड़ लगाए, वहां जाकर जंतर मंतर पर करती है। सिर्फ इतना ही हो पाया कि सरकार जगी। हमारे दिल्ली जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने एरिया सर्वे किया। आज जो भी देख रहे हैं सीमा पर जो चहलकदमी बढ़ी है एसएसबी का, वो आपके इस फकीर की देन है, गुड्डू बाबा की देन है। 5471 एकड़ भूमि आपका पड़ोसी छोटा भाई कह के ले गया। आपके अपने घर में भी मैं आ जाऊंगा तो सबसे पहले आप उठाएंगे और गुड्डू बाबा बाहर फेंकेंगे। ये 40 साल की व्यवस्था जो थी उसने वही के नागरिकों को मारा। और मैंने कहा मैं गांधी के तरह में प्रयोग करता हूं, मैं उस भूमि पर गया हूं, चकधावा गया हूं। एसएसबी के जवानों ने मग में कॉफी पिलाने के दौरान कहा कि गुड्डू बाबा आप जैसे लोग कुछ कर सकते हो तो कर लो, मैं तो यहाँ खड़ा हूं, सिर्फ हम लोग खड़े हैं देखने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। ये स्थिति इस देश की है। कम से कम चर्चा तो करिए उसके लिए कि आपकी है। हम लोग जब धरना देते हैं तो नेपाल की तरफ से तुरंत वहां से एनजीओ से खबर करवाई जाती है हम लोग का जमीन तो हाजीपुर है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाइना के बारे में सुनते हैं, डोकलाम सुनते हैं, यूके सुनते हैं, उससे ज्यादा खतरा हमारे बगल पहुंच चुका है। त्रिवेणीगंज के पास बगल में बॉर्डर है। अभी तक जो आप बता रहे थे 1 लाख करोड़ की संपत्ति आपके इस बाबा ने बचाया है इस राज का। 1600 करोड़ रुपया तो सिर्फ पटना का एनएमसीएच का बचा है। मिलानी जी 24 एकड़ जमीन। अभी आपका जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आप लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए होंगे तो पूरे बिहार के सिविल सर्जन के अधीनस्थ अस्पतालों का अतिक्रमण खाली करवाया जा रहा है। अभी तक लगभग 1000 एकड़ जमीन उसकी खाली हुई है। गौशाला आपका मोतिहारी का गौशाला टूटने जा रहा था। किसी भी सिविल बोर्ड ने हमको जानकारी दिया। मैंने एसडीएम से बात किया, मैंने डीएम से बात किया, कोर्ट ऑर्डर भिजवाया, आपका गौशाला बचा। जिस राज्य में 87 गौशाला है वहां तो दूध की नदियां बहाई जा सकती हैं। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उसको जीत कर रहा है, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। भिलाड़ी जी 30 एकड़ जमीन गौशाला का गया में खाली हुई है। यानी इतना बल्क में जमीन है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग नहीं जगेंगे। पटना विश्वविद्यालय ने कई चीफ मिनिस्टर दिए इस राज्य को, टेक्नोक्रेट दिए, ब्यूरोक्रेट दिए, लेकिन जब पटना यूनिवर्सिटी का सारा हॉस्टल गुंडों का अड्डा बन गया था, बम बनाने का कारखाना बन गया था, सैदपुर हॉस्टल और मिंटो हॉस्टल सारा हॉस्टल, इसके लिए गुड्डू बाबा ने अपने गर्दन में घंटी बांधी और मैंने इसकी आवाज लगाई कि किया। आज वह जाकर देखिए सैदपुर हॉस्टल कैसा जीर्णोद्धार हो गया है। अब किसी हॉस्टल में इस तरह की चीजें नहीं है। पूरे बिहार का जितना यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए अनुपम जी सारे हॉस्टल का जीर्णोद्धार क्या करवाया जा रहा है। मेरे ही पीआईएल में कोर्ट चीफ जस्टिस ने आदेश किया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा को कि आप सारे डीसीज का बैठक करवाइए, पूछिए कि 10 साल में हॉस्टल को बचाने में कितना पैसा दिया गया, तब जाकर के बिहार के बच्चों का हॉस्टल बचाया जा रहा है। एक रणनीति के तहत स्कूल बर्बाद किया गया, क्योंकि गांव के बच्चों, ग्रामीणों के बच्चे पढ़ेंगे, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों को जान जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी गई। आज एक सुनियोजित तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होम फल फूल रहा है। आपके यहाँ भी बराबर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अधिकारों के लिए जगने की आवश्यकता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जिलेबी की तरह नहीं बोलता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं तो सीधा बोलता हूं। क्योंकि कल मैं कार्यक्रम में आमंत्रित था, पटना के विधान परिषद सभागार में कार्यक्रम था, जेपी के बड़े बड़े चेले वहां आ रहे थे, मैं वहां आमंत्रित था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। मैं वहां नहीं गया
क्योंकि मैं उस मंच पे जाता तो मैं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा जेपी स्वतंत्रता सेनानी को जो पेंशन दिया गया है वो एक बड़ाई है, वो घूस है। जेपी स्वतंत्रता सेनानी में जो भाग लिए थे वो ऐसा आंदोलन था कि हम ब्रिटेन से नहीं लड़ रहे थे, फ्रांस से नहीं लड़ रहे थे, जर्मनी और अमेरिका से नहीं लड़ रहे थे, वो हमारे यहाँ संवैधानिक मामला था। 3 तरह का आपात लगाने की व्यवस्था है, 356 जिसमें है आपका आंतरिक सुरक्षा का मामला हो जाए, वित्तीय आपात का मामला हो जाए, विदेशी आक्रमण हो जाए, तो जो भी तत्कालीन सरकार थी उसने उस व्यवस्था को लाया था। और किस बात की नैतिकता, जिस सरकार ने वहां पर इमरजेंसी लाया था उसके साथ अब सरकार में रहते हैं, ये कौन सी नैतिकता की बात है? ये बिहार में हमारा हर वर्ष 40 करोड़ रुपया जा रहा है नाजायज तरीके से, फाइलें हमारे घर में है। मैं आमंत्रित करता हूं कि कभी आप लोग को मौका मिले तो आप हमारे घर में आए। मेरा पूरा घर जो है मेरा शौक है, पैशन है। मेरे घर में सिर्फ लाल लाल फाइलें दिखेंगी। पहला जन इतिहास का 2021 जुलाई को किया था और आज 87 हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जिद करिए और सीधी रेखा पर चलिए। आपके बीच जो एक व्यक्ति खड़ा है वस्त्र सफेद है, दाढ़ी सफेद है, अंदर भी सफेद है, पहला नागरिक है बिहार की मिट्टी पर जिसने पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को थोड़ा भ्रम हो गया था मेरे बारे में, यह सफेद वस्त्र वाला रोज कैसे मेरे सामने आता है। उन्होंने कहा कि मिस्टर चंद्रा, विकास चंद्रा, आपके क्रेडेंशियल पर डाउट है, तो आपके गुड्डू बाबा ने चिल्ला कर कहा कि आप ऑर्डर पास करिए, मैं अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दूंगा आपके सामने। जब क्रेडेंशियल टेस्ट मैंने उन्हें दिया तो बड़े धीमे स्वर से कह रहे थे आई इग्नोर, क्योंकि मैंने कहा उनके सामने कि गुड्डू बाबा का लाइफ मिशन पूरा हो गया है, क्योंकि मेरे नाम से कानून बना है इस देश में जिसका हेडिंग ही है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा। गुड्डू बाबा बिहार का लड़का खड़ा होता है और देश का कानून बनवाता है। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है जीवन में? साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति इस देश के गृह मंत्रालय की कमेटी का मेंबर है और अपने गुड्डू बाबा के रिकमेंडेशन पर 5,000 रुपया इस देश में हर कहीं भी मिलेगा लाश, उसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ेगा। कोई भी इस देश का नागरिक लावारिस होकर नहीं जाएगा, उसकी वारिस सरकार बनेगी। यह आपके गुड्डू बाबा ने सुप्रीम कोर्ट से लड़के जवाब दिया। और क्रेडेंशियल टेस्ट मैंने जो दिया, एफिडेविट है पटना हाईकोर्ट के सामने की एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवाज नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, बिहार की मिट्टी पर ऐसा कोई बेटा होगा तो आकर के हमसे गांधी मैदान में मिल लेना। मैंने आज उनको को कहा है कि स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य विफल नहीं होता है, लेकिन स्पष्ट करो कि आने वाले समय में नए लोगों को सामने लाओगे। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से पहले औद्योगिक धारणा इस देश में था, एक नए औद्योगिक धारणा की उत्पत्ति इस देश में हो गई। वह राजनीतिक पार्टी के रूप में हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई पार्टी हो, ये वो एक नया औद्योगिक धारणा है। उस औद्योगिक धारणा से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस औद्योगिक धारणा में हमारे आम लोग के बाल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं वो। मैंने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी पार्टी के पीछे तुम्हारा कोई ये है, नहीं सफल हो पाओगे, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम आगे बढ़ो, 2 से 4 साल में यह देश तुम्हें ऐसे हाथ धोगा देगा। 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और राजीव देसाई ने मीडिया का मैं शुरू से भागी रहा हूँ, रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था। बहुत सारे सम्मान मिले हैं, बिहार सरकार ने पर्यावरण का पुरस्कार दिया, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा घर एक म्यूजियम बन चुका है जीता जागता। प्रैक्टिकल गांधी ने किया था, मैंने इसलिए इतनी बातें रखी। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ यह कहता हूँ कि अब ऊपर से सुभाष नहीं आएंगे, गांधी नहीं आएंगे, अब जेपी नहीं आएंगे,
अपने बीच से लोगों को खोजना पड़ेगा, अपने किसी को आदर्श तो बनाना पड़ेगा। जिस दिन आदर्श बनाना सीख गया या समाज और युवा वर्ग, उस दिन देखिए मैं जो कहता हूँ कि 57 हुआ था, 47 हुई थी, 74 हुआ था, उसके बाद भी होगा, निश्चित तौर पे हुआ होगा। ये बापू की धरती से यह फकीर गुड्डू बाबा ऐलान करके जा रहा है कि बहुत जल्द 74 के बाद भी कुछ होगा। इसी के साथ देखिए, मैं जहां कहीं भी जाता हूं कुछ न कुछ करता हूं। बापू के लिए मैंने श्रद्धांजलि कर दी थी। मैं बापू सभागार गया, संग्रहालय सभागार का उद्घाटन नहीं हुआ है, उसके दरवाजे गिर गए और उसमें दीपक लग गया। मैं आते ही अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। 15 दिन के अंदर वो दरवाजे नहीं लगे तो वो ठेकेदार कितने भी ताकतवर क्यों नहीं होंगे, मैं उन्हें बेऊर लेकर चला जाऊंगा। ये आप याद रखिएगा। मेरा नाम है गुड्डू बाबा, विश्वास का नाम है गुड्डू बाबा, भरोसे का नाम